हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 18वां बाब 35 से 43 आयत तक। एक दिन यीशु जब यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु ने एक अंधे फकीर को शिफा दी। उस अंधे फकीर ने किसी न किसी तरह पहचान लिया कि यीशु मसीह मौत है, क्योंकि उसने उसे ए यीशु इब्ने दाऊद कहकर मुखातिब किया। उसने खुदावंद से मिन्नत की कि मुझ पर रहम कर, यानी मेरी बिनाई बहाल कर दे। कई लोगों ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर वो और चिल्लाया और खुदावंद यीशु से रहम की दरख्वास्त करता रहा। लोगों को इस फ़कीर में कोई दिलचस्पी न थी, मगर यीशु को थी। चुनांचे यीशु वहाँ रुक गया। यीशु के हुक्म पर उस फ़कीर को उसके पास लाया गया। अब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? फ़कीर ने बिला तवक्कुफ़ और बगैर इधर उधर की बात किए जवाब दिया कि खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसकी दुआ मुख्तसर मगर वाज़े और ईमान से भरी हुई थी। इस पर यीशु ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। वो अंधा उसी दम बीना हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। इस वाक़ये से हमें सीखना चाहिए कि हमें ईमान रखने की जुर्रत करनी चाहिए कि खुदा नामुमकिन काम कर सकता है। अजीम और बड़े ईमान से यकीनन उसकी ताज़ीम और तमजीद होती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।